सूर्य का प्रकाश हरी भरी घास के मैदान को गर्म करता है, जबकि मां सुअर प्यार से अपने 3 छोटे सुअरों पर्सी, पिप्पा और पीटर को खेलते हुए देखती है। कोमल आंखों से मां सुअर अपने सुअरों को इकट्ठा करती है। उसके चेहरे पर उत्साह और ममता का मिश्रण अंकित है। वह समझाती है कि अब समय आ गया है कि वे अपने घर बनाएं। उसकी आवाज अनुभव के ज्ञान से कोमल लेकिन दृढ़ है। 3 छोटे सुअर पर्सी, पिप्पा और पीटर खुशी से चिल्लाते हैं। उनकी छोटी सूंड प्रत्याशा से फड़क रही है। उत्सुकता से उन्होंने अपनी मां को अलविदा कहा। उनके दिल स्वतंत्रता और रोमांच के सपनों से भरे थे। मां सुअर उन्हें जाते हुए देखती है। एक हल्की मुस्कान उसके होठों पर छा जाती है, क्योंकि वह उनके उज्जवल भविष्य की कल्पना करती है। पर्सी एक उज्जवल दिन में व्यस्त सड़क पर टहल रहा है, विचारों में खोया हुआ। आगे एक आदमी सोने के पुआल से लदी एक गाड़ी को धकेलता है, जो पर्सी का ध्यान आकर्षित करती है। पर्सी आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर एक आशावादी भाव है, क्योंकि वह भूसे से भरी गाड़ी को देखता है। क्षमा करें महोदय, पर्सी विनम्रता से पूछता है। उसकी आवाज साफ और गंभीर है। वह जारी रखता है, क्या मैं आपकी कुछ पुआल ले सकता हूं? ठेले वाला रुक जाता है, उत्सुकता से देखते हुए पर्सी की ओर मुड़ता है। पिप्पा व्यस्त सड़क पर चलती है। धूप उसके चेहरे पर पड़ रही है, क्योंकि वह उद्देश्य के साथ चलती है। वह रुक जाती है। उसकी आंखें एक ऐसे आदमी की ओर खिंच जाती हैं, जो सुगंधित लकड़ी से लदे एक ठेले से जूझ रहा है। मैं अपने घर के लिए कुछ लकड़ी चाहता हूं, पिप्पा घोषित करती है। उसकी आवाज साफ और प्रत्याशा से भरी हुई है। पिप्पा अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ अपना घर बनाती है। प्रत्येक तख्ता सावधानी से रखा जाता है, जो उसके संकल्प का प्रमाण है। वह पीछे हटती है। उसकी निगाहें अपने नए बने घर पर घूमती हैं। उसके ऊपर उपलब्धि की भावना छा जाती है। पिप्पा मुस्कुराती है। उसका दिल गर्व से भर जाता है, क्योंकि वह अपने घर की प्रशंसा करती है, जो उसकी स्वतंत्रता का प्रतीक है। पीटर पहल वाली सड़क पर आगे बढ़ता है। उसकी निगाहें आगे की ओर टिकी हैं। उसके कदम में एक उद्देश्य की भावना है। एक आदमी मेहनत करता है, एक गाड़ी को धकेलता है जो खुरदरे ईंटों से भरी हुई है। उसका माथा प्रयास से सिकुड़ा हुआ है। पीटर आगे बढ़ता है। उसकी आवाज विनम्र लेकिन दृढ़ है। माफ करना, क्या मैं आपकी कुछ ईंटें ले सकता हूं? आदमी रुक जाता है। संदेह उसके चेहरे पर छा जाता है। तुम्हें उनकी क्या जरूरत है? पीटर की आंखें एक दूरदर्शी चमक के साथ चमक उठती हैं। मैं एक घर बनाना चाहता हूं, वह उम्मीद से भरा हुआ घोषणा करता है। एक खतरनाक भेड़िया पर्सी के पुआल के घर के पास आता है। उसकी आंखें भूख और प्रत्याशा से चमक रही हैं। वह कमजोर संरचना के चारों ओर घूमता है। एक शिकारी नजर से इसकी कमजोरी का परीक्षण करता है। भेड़िए की आवाज झूठी मिठास से टपकती है। छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो। अंदर से पर्सी का डर से इनकार गूंजता है। नहीं नहीं, भेड़िए का धैर्य टूट जाता है। उसकी धमकी कच्ची और शक्तिशाली है। तो मैं फुफकारूंगा और मैं तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। भेड़िया अपने फेफड़ों को भरता है। नाजुक तिनके के घर पर एक विनाशकारी शक्ति छोड़ने के लिए तैयार। भेड़िया पिप्पा के लकड़ी के घर के सामने मंडरा रहा है। उसकी छाया नाजुक संरचना के लिए खतरा है। भेड़िए ने चिल्लाते हुए कहा, छोटे सुअरों, मुझे अंदर आने दो। उसकी आवाज एक भयानक गुर्राहट थी। नहीं नहीं, हमारी ठुड्डी ठुड्डी की दाढ़ी के बालों से नहीं। सुअर चिल्लाते हैं। उनका डर स्पष्ट है। एक शक्तिशाली झोंके और फुफकार के साथ भेड़िया लकड़ी के घर को नष्ट कर देता है। पर्सी और पिप्पा चीखते हैं, डर से भागते हैं। भेड़िया पीटर के ईंट के घर की ओर बढ़ता है। उसकी लाल ईंटें धूप में गर्मजोशी से चमक रही हैं। छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो। भेड़िया गुर्राता है। उसकी आंखें दुर्भावनापूर्ण इरादे से चमक रही हैं। नहीं नहीं, सुअरों ने रोते हुए कहा। उनकी आवाजें अटल ईंट की दीवारों के पीछे कांप रही थीं। वह चिमनी से नीचे उतरा, उबलते बर्तन में। ओवी, वह चीखा। जलती हुई पीड़ा की आवाज। सुअरों ने खुशी मनाई और पीटर को गले लगाया। उनकी हंसी घास के मैदान में गूंज रही थी।
उनकी सुरक्षा का जश्न मनाते हुए।